वेलकम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे जी सुबह सुबह 9 बजे का टाइम है। मैं अपनी गाड़ी काल की खड़ी करके आई हूँ नाकफ के पास, और वहाँ पे ना सिर्फ 2 घंटे आप फ्री कर सकते हैं, और मैं रात ही लगा के आई हूँ। अब जाती हूँ, चेक करती हूँ, देखते हैं। बच गई कि लाग गई पर्ची 35 यूरो दी है। मैं चाह भी नहीं पीती तो उठ के मैं आ गई हाँ इस तो पहले कि बाजियाँ चेक करन आ जान। तो चलो वेखने 35 जाते ने कि बचते ने। घर का नाश्ता लैके गड्डी वाल जावां, जिथे इन्नी देर हो गई उत्थे होर 5 मिनट सही। फिर कहने छड्ड परे की करना नाश्ता, गड्डी फड़ो तो निकलो, क्योंकि बहुत गर्मी है अज ना, बहुत गर्मी 30-32 तक जानी है। पर नाश्ता ओ दूर खड़ी गड्डी इत्थे खलोती हुंदी ना नाल ही, तो मैं अंदर लैके ते गड्डी वेख के ना फिर मैं चले जाना सी। लेकिन मैनू टेंशन है कि मैं भज के वेख के हाँ बेचारे इन्नी गर्मी च कम्म करे, पता नहीं क्यों पुट्टन देनी चंगी भली सड़क है। इन्होंने भी ना बस ठोका ठोकी लाई रखनी होंगी किसी ना किसी सड़क नूं पुट के। शायद पाइप वगैरह कोई लीक होया होए, पर ला लो। चलो जी, सारे ने इतने खिलाती, उबर शुबर वाले ने भी सिर्फ यही फ्री 2 घंटे की होंगी, होर तो कितने पार्किंग लभदी नहीं। वेख ना तो इतने बैकरी च लै आनी हाँ, इधर अंदर नहीं जाना बैकरी ना, कफ नहीं जाते। गड्डी वेख ला पहले, टाइम चेंज कर जानी होता, क्योंकि 2 घंटे तुसी फ्री कर सकते हो ना। देखिए लिखा है मंडे टू फ्राइडे 8 ਤੋਂ 19, मतलब सुबह 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ 2-2 घंटे ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ पर्ची लग गई कि बच गई शुक्र है। नहीं थे तो 35 की पर्ची लगी है, इसमें टाइम चेंज कर लूँ। दूसरी तरफ से जाके बेकरी में जाते हैं, नाश्ता लेते हैं, फिर आते हैं। खोलूँ ज़रा गाड़ी, मेरे मियाँ ने ना सिरे मैनू डरा छड़े। 35 यूरो की पर्ची लगनी। अच्छा जी, मैं चले जानी है, चाह नहीं जी पीन देनी। ये देखिए ना, ये टाइम लगाया था मैं, अब लगा के जाती हूँ। टाइम देखती हूँ पहले, 9 का टाइम है, 9:10 में मैं 9 लगा देती, तो इधर 9 पे आ रहा है 9। अब यहाँ पे रख जाऊँगी ना, तो वो टाइम देख के ना फिर तो पर्ची नहीं लगाएंगे। चलो बच्चे तो हो गई, अब नाश्ता लेते हैं आराम सुकून से, और फिर चलते हैं घर। बेकरी से ले लेती हूँ। ठहर 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 बाजी ठहर, लंघन दे। लंबी लंबियां बिल्डिंगां ने, मैं तो हैरान होनी हाँ। उत्थे ना सब तो उपर एक फैमिली रहिंदी, मैं उन्हें यही पुछदी रहनी हाँ कि लिफ्ट आ जाती छेती जो तुसीं जांदे हो? कहंदी वेट करना पैंदा। मैं कहा लाजमी गल है, इन्नी लंबी वो ना गए। तो चले जी, नाश्ता लिए क्यों से लिए, क्रोसेंट लेती हूँ। सारियां वेख के मज़ेदार लगते हैं, तो लेकिन एंड तो मैं लैनी होंगी फोल्कन ब्रोचन सीधी सीधी। एक ही ब्रोचन लिए मैंने फोल्कन। बस जाना जाएंगे तो नाश्ता करते हैं। सुबह सुबह मैं कभी चाह तो बगैर बाहर नहीं निकल, लेकिन अज मैं निकली। 35 यूरो नजर आते, 35 यूरो ना ठुक जान। ड्रामा तो ड्रामा जा रही हैं। चलते हैं जी घर, घर जाके पीते हैं चाय, करते हैं नाश्ता। चले, मेरा तो सारा खुला हुआ है। अच्छी पार्किंग मिल गई है इस लाइन ते। मैंने याद नहीं मैं कितने की गड्डी खला रही, बिल्कुल पार्किंग नहीं मिलती आज, शायद सुबह सुबह इसलिए, नहीं तो फुल होंगी फुल। घर चले। अस्सलाम वालेकुम जी, घर में पहुंच गई हूँ। आती सूरत रहमान लगाती हूँ। सुबह उठ के नाश्ता जब मैं करती हूँ ना, सबसे पहले मैं ये तिलावत लगा लेती हूँ विद तर्जमे के साथ। बड़ा ही सुकून मिलता है, सारा दिन ऐसे लगता है जैसे आप फ्रेश है ना। तो सुबह उठते मैंने वो क्या कहते हैं ये लगाते हुए मैं बाहर चली गई थी, आके मैंने ये लगाया, साथ में नाश्ता किया। ब्रोचन ले आती हूँ लेकिन हाफ़ खाई जाती है। आज मैंने बनाना है जी बच्चों के खाना और अब्बा जी का खाना। बेटे का खाना पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो फटाफट चिकन मैं निकाल के गई हुई थी, इसको मैं और बरीक कर लूँ क्योंकि ज़्यादा बड़े पीस थे। पास्ता मैंने
बॉयल करके साइड पे कर ली। उसी पतीली में ऑयल डालूंगी और चिकन को अच्छी तरह हल्का फुल्का इधर घुमाना फिराना सैर सपाटा करावांगी। बाद जो सब्जियां मैं लेके आई थी उस दिन आलडी से, तो वो बड़ी अच्छी हैं, फ्रोज़न लेके आई थी, है तो बियो की लेकिन बड़ी अच्छी खिली खिली शक्ल से जैसे वो फ़ोटो में नज़र आ रही वैसी ही थी। सब्जियां थोड़ी डालूंगी क्योंकि बच्चे अगर मैं डालती हूँ ना तो वो साइड पे कर देते हैं, और जब मैं ना डालूँ फिर पूरी इसके अंदर वेजिटेबल नहीं डालनी है। मैं क्या बंदा पूछे तुझे खाते तो है नहीं, बस टेस्ट ही लेना होता है, फिर वो साइड पे करते रहते हैं और फिर बाद में वो सब्जियां सारी मुझे खानी पड़ती हैं। तो खैर सब्जियां मैंने थोड़ी सी ऐड करूँगी ताकि नाम निशान ही बस लगे कि पाइयाँ ने। मुझे ना इनके अंदर जो फलियाँ आती हैं ना वो बड़ी मज़े की लगती हैं। साथ मैंने ओरिगानो जाएगा, और देसी पास्ता बनाती कोई वलैती वलूती कोई सोस कुछ भी ऐसा नहीं डालूंगी, बस ओरिगानो थोड़ा सा डाला है, लाल मिर्च और क्या कहते हैं नमक जाएगा बस इसके अंदर, और इसको बस घुमान फरा के इन्हों का मेल मिलाप करवा के तो ये असी पा देंगे टमाटो सॉस एक पैकिंग, और इसके बाद इसके अंदर जाएगा पास्ता। पास्ते के बाद में इसको बस थोड़ा सा इनका जैसे जज़ब चीज़ें हो जाएंगी आपस में वो हो जाता है ना, जैसे मिक्स हो जाती चीज़ें, फिर उसके बाद में जाएगा इसके अंदर शलाक सरने। अभी मैं साइड पे ना प्रेशर निकाला है, गोश्त जो है वो भी मैंने पानी में डाला रहा था, धो धा के हम इसके अंदर डाला है। इसके अंदर जाएगा लहसुन प्याज और अदरक, तो बस इसको लगाऊंगी नमक मिर्च हल्दी के साथ प्रेशर, और थोड़ा सा पानी डालूंगी, लेकिन मुझे लगा जैसे पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, जब मैं प्रेशर खोलिया फिर मैं पानी साइड पे कर लिया। और इसके जाएगा कद्दू शरीफ, कद्दू को मैंने धो धा के ना छील के साइड पे कर लिया, क्योंकि आटा भी गूंदने वाला है कल का आटा रात को। कल आटा मैंने बोला था ना ख़त्म हुआ रात को, फिर मैंने अपने बेटे को यूनिवर्सिटी गया हुआ था उसको मैंने मैसेज कर दिया, मैंने कहा आटा साथ ले आना, आटा ख़त्म है। मैंने आपके बाबा को बोला ना तो उन्होंने कहना कल मैं दुकान पर गया था तो मैंने दसिया नहीं, तो वो बेचारा आटा ले आया। और रात को शुक्र है कि जब वापस आई हूँ, मैं गई थी ये क्या कहते हैं स्पोर्ट करने, जिम पे गए, वापस मुझे देखा थैला घर में पड़ा है, बड़ी खुश हो गई। आटा भी गूंदने वाला है, मशीन भी खाली करने वाली, बस ਚੱਲ ਹੀ ਹੈ। किचन 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਸਭ ਨੇ मुंह खोले होंगे। बस अभी इसके अंदर शलाक सरने जाएगा, मतलब कि क्रीम जाएगी, 2 पैकेट जाएंगे, गिले गिले बनाऊंगी, सूखे सूखे इनको पसंद नहीं है। और बस ऊपर चीज़ डाल के इसको दम पे लगा दूंगी, जैसे तुसी ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਦਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਤੇ ਨੂੰ ਦਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਸੇਕ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। 2-4 बर्तन में सिंक च हो जाना तो मैंने काली पैन ला पे, तो मुझे ये था ये बेशक गर्म बर्तन है, बस इनको निकालूँ और साइड पे करूँ, और जो बर्तन धोने वाले वो मैं लगाऊँ, क्योंकि 2-3 हांडियाँ इकट्ठी रख लेना तो बर्तनों का कमाल ही इजाफा हो जाता है। अगर मशीना ना होन तो असीं तो कपड़े भांडे धो फावे हो जाइए। ये हालात है हमारे, इसलिए तो हमारे काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, या 2-3 हम काम छेड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है बर्तन तो हमारे साथ साथ मशीन में जाने हैं। अगर यही बर्तन हम जैसे कभी कभार मशीन ख़राब हो जाती है, यकीन करें। अच्छा ये लगता ही है, ये मैं आपके साथ बात जो कर रही हूँ ना कि बर्तन बड़े धोने पैंदे ने, लेकिन अगर तेरे को मशीन ही ना है फिर तेरे को इकट्ठे नहीं होंगे, फिर तुम नाल धोंदे रहंदे हो, तो वो फिर ना एक जो रूटीन च आई जाते ना वो भी एक आदत पै जाती है कि चलो कोई गल नहीं, नाल बर्तन धोई जाओ, किचन साफ। अच्छा जी दाम मैं ला पास्ते तो तुसी शक्ल वेखो कितनी खूबसूरत निकली है, लचक वाली खूबसूरत निकली है, जिन्हें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चीज़ ਦੀਆਂ लहरां आ रही हैं तो मज़ेदार उसका टेस्ट निकले। खैर इसको मैं अब ढक के साइड पे कर दूंगी। आटा मैंने गूंद लिया है, प्रेशर जो है ना उसको भी मैंने खोलने लगी हूँ, मैं देखने लगी हूँ कितना का पानी है, गोश्त कितना का गला है। गोश्त जो है ना तकरीबन हाफ था, मैंने कहा अभी इसको ना पानी को साइड पे कर लेती हूँ, और जो हाफ है ना वो मैं प्रेशर दोबारा लगाऊंगी भून शून के कद्दू के साथ, तो फिर कद्दू भी गल जाएंगे और गोश्त जो ना बाकी कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। आटा भी साथ मशीन ने गूंद के रख दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अल्लाह का बड़ा ही करम है, हर काम करने के लिए आपको इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, सारा कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, बस हाथ चलाने ते दिमाग चलाना हुए तो फटाफट ਤੁਹਾਡੇ काम ਜਿਹੜੇ ना निपट जाते हैं। बस आटा भी गूंद लिया, इसको मैं साफ़ करूँगी, फ्रीज़र में रखूँगी, फ्रीज़र च नहीं फ्रिज में। कद्दू धो के मैंने रखे उधर छील छाल के बस कटिंग करूँगी, और गोश्त भूनने लगी थी, मैंने आग बंद कर ली है। मैंने कहा साथ ही कद्दू डालूँ और दोनों को इकट्ठा ही भूनूँ। अब मैं पहले उसको भूनूँ 3-4 दफ़ा, उसको डोइए मारूँ, फिर इसको मारूँ, तो बेहतर है कि मैं इकट्ठा ही डाल के ना भून शून के, तो इसके अंदर जो पानी निकाल के रखा था ना वो ऐड करके प्रेशर लगा दूँगी, और बड़े अच्छे कद्दू मतलब ये मसाले वाले बन जाएंगे। खड़े खड़े कद्दू जो है ना इनको पसंद है ना, मुझे सालन ये खाया जाता है। जो टिंडे होते हैं वो ठीक है, वो चल जाते हैं, खड़े खड़े रह भी जाएँ तो मज़े के लगते हैं, लेकिन कद्दू मुझे होता है बस भुने हुए कद्दू, और वो जगह कहते हैं शलजम। अगर मैंने ड्राई वाले बनाने हैं मुझे तो सूखे बन जाए, बिल्कुल खुशक ना कोई नज़र ना आए चीज़ अंदर। तो खैर यहाँ पे हरी मिर्चें काट के डाल रही हूँ, मैं क्या कहते कानियाँ कूनियाँ ना चले जाना है।
ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਛੁਣ ਲਿਆਵੇ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਸ ਜੈਂਜੀ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਭੁੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸੀ, ਬਸ ਬੱਚੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੇਲੀਆਂ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 19 ਹੈ ਕਿ 18 ਹੈ? ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਘਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੈਜ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰੈਡੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਕੱਲ। ਦੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।